शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर नोएडा बवाल से जुड़ी हुई। यूपी एसटीएफ ने हिंसा के मेन मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। आदित्य आनंद अल्ट्रा लेफ्ट संगठन से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है। यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की रेड यूपी, दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण भारत में छापा मारा जा रहा है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर चलती हुई कार में अचानक से भीषण आग लग गई। पहले कार में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। ड्राइवर की सूझबूझ से कार में सवार सभी लोगों ने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा ली। कुछ ही पलों में कार आग का गोला बन गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बरेली में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा की कार्रवाई जारी है। थाना शीशगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 2 घायल बदमाशों समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो ये सभी बदमाश शातिर गौकश हैं, जिनका बड़ा आपराधिक इतिहास है। 15 दिन पहले हुई गौकशी के मामले में ये वांटेड चल रहे थे। बदमाशों के पास से तमंचा, गौकशी के सामान भी बरामद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां पर उनका कड़ी निगरानी के बीच इलाज चल रहा है। शीशगढ़ पुलिस टीम द्वारा पनवड़िया पुल के पास से बाद मुठभेड़ 2 शातिर गौकशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके नाम अब्दुल रहमान पुत्र बाबू तथा दानिश पुत्र यासीन निवासीगढ़ धौराझांझा थाना भोजीपुरा है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों के ही पैरों में गोली लगी है, जिनको तत्काल चिकित्सालय रवाना किया गया है। इनके पोजेशन से 2 तमंचे 315 बोर, 4 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1550 रुपये नगद तथा गौकशी करने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री सुधीर बालियान का बेटा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर मां बेटी से बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगा है। कल देर रात थाना नई मंडी क्षेत्र में मां और बेटी रात का खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी। तभी नशे में धुत स्कूटी सवार दोनों लड़कों ने बदसलूकी की थी। गाली गलौच भी की गई थी। युवती ने अपने मोबाइल से दोनों आरोपियों की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है। मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से। तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा। मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा। ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा में पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने 7 अलग अलग मामलों में बरामद 256 किलो गांजा को जलाकर नष्ट कर दिया है। थाने के मालखाने में रखा हुआ था
डीसीपी सिटी के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बस्ती में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के विवाद में अपने साथी को पहले शराब पिलाई, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर नहर में जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल युवक आरोपी संदीप की मामा की लड़की से अफेयर की बात उसने कही थी, जिसको लेकर उनका आपस में झगड़ा भी हुआ था। की बहन है प्रियांशी, जिसको मृतक लगातार परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत बहन ने अपने भाई से करी है और भाई ने मृतक को समझाया कई बार, पर वह इसकी बात नहीं मान रहा था, जिससे नाराज़ होकर दोनों बहस हुई है और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अभियुक्त ने उस पर अपने पास रखी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आगरा में ट्रैफिक जाम के दौरान विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि बाइक सवार एक लड़के ने कार ड्राइवर पर रिवॉल्वर तान दी। रिवॉल्वर देखकर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। बांदा साइबर क्राइम पुलिस ने चोरी खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक ये लोग चोरी और खोए हुए साथ ही खराब हुए मोबाइल फोन खरीदकर पहले उन्हें एक्टिव करके साइबर अपराधियों को सप्लाई किया करते थे। पुलिस को सूचना मिली कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के पास भारी मात्रा में मोबाइल हैं। सूचना मिलने के बाद तत्काल साइबर क्राइम पुलिस और विश्वविद्यालय चौकी की पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। इनके पास से 41 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 38 कीपैड वाले फोन समेत कई सामान इनसे जब्त कर लिए गए हैं। जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो बातें निकल के आई हैं, ये गांव-गांव में जा कर के पुराने सस्ते में मोबाइल फ़ोन खरीदते थे और इनको जो राजस्थान के जो साइबर अपराधी हैं उन गिरोह को ये मोबाइल फ़ोन सप्लाई करते थे और इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग साइबर अपराध को करने में किया जा रहा था। इस तरह से इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से इनके बहुत अहम साक्ष्य मिले हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि किनको इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन दिए गए, कितने मोबाइल फ़ोन दिए गए और कहाँ इनके और नेटवर्क है, ये पूरा जानकारी की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज की मऊ आइमा थाना पुलिस ने 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस्माइल उर्फ इजराइल 9 साल से फरार चल रहा था। वो लूट के केस में वांटेड था। पुलिस ने मुंबई के थाना शिवाजी नगर इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे रिमांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड में प्रयागराज लाया गया। इस्माइल के खिलाफ मऊ आइमा थाने में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो मुंबई में रह रहा था। आरोप के मुताबिक उसने ढाबा के पास एक ट्रक को रुकवाकर ड्राइवर के साथ मारपीट की थी और ट्रक लूट कर अपने साथ फरार हो गया था। इस केस में पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इटावा में कार सवार बदमाश गरीब चाट वाले को अपने कार से अगवा करके ले गए और मारपीट कर 1 किलोमीटर दूर फेंक कर फरार हो गए। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की न्यू तुलसी नगर की ये घटना बताई गई। संजीव समृद्धि हॉस्पिटल के पास ये चाट का ठेला लगाता है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद बढ़ने के बाद इस पर मामला आ गया। झगड़े में दखल इसने दिया था, जिसके चलते इस पर ये मामला महंगा पड़ गया। इसी से नाराज होकर उन लोगों ने उसे कार में बिठा लिया, बेरहमी से पीटा, ITI के पास फेंक कर फरार हो गए। उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये ठेला लगाए हुए थे। तो कौन है ये आपके? ये मेरे भाई है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजीव कुमार। फिर क्या हुआ? तो ये ऊपर वारदात देखने चले। ठेला जो ये आप बता रहे हो कहाँ पे लगाते हैं? ये बर्मा चौराहा पे लगाते हैं। काय का? टिक्की का ठेला। अच्छा, फिर तो वारदात हुई तो ये ऊपर चले गए देखने। तो ये ऊपर से नीचे आ गए, टॉयलेट वगैरह कर रहे थे। तो इनसे 10-12 लड़के बोले कि इनको गाड़ी में जबरन डाल लिया। तो इनको मारपीट करके कोपरा साला चौराहे से चलती गाड़ी से फेंक दिया।
किस बात के पीछे इनको गाड़ी में डाल ले गए हैं? क्यों मारपीट करी है? इनको सर इतनी बात पे मारा है कि मतलब इनने ये कह दिया था कि तुम गरीब लोगों को मार रहे हो। किस लोगों को? गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? अच्छा, इनने ये कह दिया था। मतलब दूसरी लड़ाई में ये बोल दिए। ये बोल दिए थे, तो उन्होंने गुस्सा सारी इनके ऊपर उतार दी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हिस्ट्री शीटर बदमाशों की थाने में परेड कराई। पुलिस ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर वो अपराध से दूरी नहीं बनाते और क्राइम कंट्रोल में पुलिस का सहयोग नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। फुगाना और तितावी थाना क्षेत्र में 35 हिस्ट्री शीटर जो कि अब अपराध से तौबा करने का दावा कर चुके हैं, उन्हें थाने में बुलाया गया। वहां पर सीओ फुगाना ने सभी से बात की और उन्हें अपराध की दुनिया से पूरी तरह दूर रहने को कहा। बैठक के दौरान सभी हिस्ट्री शीटरों ने पुलिस को भरोसा दिया कि वे क्राइम कंट्रोल में पुलिस की हर संभव मदद करेंगे और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। सत्यापन के बाद पुलिस ने इन्हें कड़ी हिदायत के साथ वापस उनके घर भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी थाने हैं सभी में एचएस के सत्यापन का और एचएस को थाने पर बुला करके उनके डोजर अपलोड करना, यक्स ऐप पर उनकी फीडिंग करना और उन्हें हिदायत देने के संदर्भ में आज फुगाना सर्किल के तीनों थानों में जितने भी एचएस है सबको थाने पर बुलाया गया है। सबको जो डोजियर है उनको अपडेट किया गया है और सभी के बारे में गहनता से जांच पड़ताल की गई। उनको कठोर हिदायत दी गई कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना रहें। अगर इस तरह की कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर जहर खाने से महिला की मौत हो गई और उसके मासूम बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद से परेशान महिला ने खौफनाक कदम उठाया। उसने अपने 10 साल के बेटे को भी जहरीला पदार्थ खिलाया। इलाज के दौरान महिला की प्रयागराज में मौत हो गई, जबकि बच्चे का इलाज जारी है। मृतक के मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और घरेलू कलह के चलते उसने ये कदम उठाया है। प्रयागराज की कोतवाली थाना पुलिस और एसओजी ने 13 लाख की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सिटी के मुताबिक ये चोर अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उन्हें चोरी के रुपए से 22,000 रुपए में पुरानी बाइक और एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी उन्होंने खरीदा था। 4 अप्रैल को उसने अपने साथियों को बुलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से सोने चांदी के आभूषण 2,89,000 रुपए नकद बरामद किए गए, जबकि चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई। 4 अप्रैल की रात्रि के समय एक खाली घर में 3 लोग थे जो घुसे थे, नकबजनी करके उन्होंने चोरी करी थी। और जैसा कि एफआईआर में वादी के द्वारा बताया गया, सोने चांदी के आभूषण और कुछ कैश था जिसमें चोरी हुआ था। इसमें हमारी टीम, थाना कोतवाली की टीम और एसओजी सिटी की टीम ने इसको वर्कआउट करने का काफ़ी प्रयास किया और 2 हफ्ते के इस प्रयास के बाद तीनों लोग जो इस घटना में शामिल थे उसमें गिरफ्तार हुए हैं। आजमगढ़ के अजमतगढ़ में पीएम श्री प्राइमरी स्कूल में छात्रों से पढ़ाई की बजाय गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने का एक मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चों से सफाई और निजी काम करवाए जाने के आरोप लगे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल अवधेश यादव से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में सरपतही मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार बेकाबू डंपर की चपेट में आने से प्रेमी प्रेमिका की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि प्रेमी प्रेमिका ने डंपर के आगे कूदकर जान दे दी। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा में कोर्ट ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 60 दिन के भीतर उसे सजा सुनाई।
उसके ऊपर मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का और दुष्कर्म करने का आरोप है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान हुई थी और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में 27 दिन में चार्जशीट दाखिल की थी। दिनांक 7 जनवरी को इसमें अभियुक्त गजेंद्र सन ऑफ मल्ला निवासी कुंदर की बोट इसकी पुलिस मुठभेड़ में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने इसमें तत्परता से विवेचना की और दिनांक 2 फरवरी को ही इसमें न्यायालय को चार्जशीट पेश की गई थी। साथ ही इसमें पैरवी भी प्रभावी रूप से की गई और इसमें अच्छे प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही के द्वारा दिनांक 17 अप्रैल को ही इसमें अभियुक्त गजेंद्र को आजीवन कारावास के साथ साथ 70,000 रुपये का जुर्माना भी इसके ऊपर लगाया गया। बागपत में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। वीएचपी कार्यकर्ता शहर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पुतला जलाने पहुंचे थे। इसी दौरान पुतला जलाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। पुतला छीनने के दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से बीच बचाव कर हालत को काबू में किया। वहीं पुतला छीनने से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिपाही की शिकायत करने की चेतावनी जारी की है। मथुरा में नंबर प्लेट पर नंबर की जगह जाट लिखी गाड़ी के आतंक की एक तस्वीर सामने आई। इस गाड़ी के आतंक की तस्वीर हाईवे से लेकर महाराजा कॉलोनी तक में दिखाई दे रही है। छठीकरा फ्लाईओवर के पास देर रात कार सवार युवक देवांश चौधरी और उसके साथी ने हाईवे पर खुलेआम गुंडई की मारपीट की। गाड़ी ओवरटेक करने पर देवांश चौधरी और उसके साथी ने गाड़ी को रोककर मारपीट की। हमले में तनिष्क और उसके साथी घायल हो गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसकी गले की चेन और पर्स भी गायब हो गया और तहरीर के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के पीड़रा काशीपुर सड़क मार्ग के पास गेहूं के डंडल से आग लगने का एक बड़ा हादसा सामने आया है। आग के कारण सड़क पर घना धुआं फैल गया, जिससे विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई और इसी दौरान सामने से आ रही 2 बाइकों की जोरदार टक्कर भी हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई, जिससे एक बाइक सवार युवक आग की चपेट में आकर मौके पर जलकर दर्दनाक उसकी मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। बांदा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वो गिरोह बनाकर चोरी, लूटपाट, नकबजनी और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। उसके खिलाफ नरैनी थाने में गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। थाना नरैनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद राजापुर पहाड़ी मार्ग चित्रकूट से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट के वांछित 25,000 रुपए इनामी अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उक्त अभियुक्त द्वारा पूर्व में अपने अन्य साथियों के साथ गिरोह बनाकर चोरी एवं नकबजनी की विभिन्न घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। रात को 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं आज पीएम मोदी, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। पीएम मोदी आज 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो पीएम का देश के नाम ये संबोधन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरह से आपने देखा कि महिला आरक्षण बिल जो कि संसद में पास नहीं हो पाया और विपक्ष इसका लगातार विरोध करता रहा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रधानमंत्री अपनी बात देश की जनता के सामने रख सकते हैं। अपने संबोधन में खुलकर अपनी बात रखूंगा, पीएम ने ये जानकारी दी है। हम महिला आरक्षण पर ऐतिहासिक बिल लाए थे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि लड़ाई खत्म अभी नहीं हुई है।
महिला अधिकारों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और आज रात देश को मैं संबोधित करने वाला हूं। पीएम ने खुद जानकारी दी है। अपने संबोधन में खुलकर अपनी बात मैं रखूंगा। मैंने पर्सनली सारी पॉलिटिकल पार्टी से इसे सपोर्ट करने की अपील की थी। I told them very clearly that they may take the credit. I have no objection. I only wanted sisters from ordinary families to be able to come to Parliament and Vidhan Sabha in greater numbers. महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सीएम योगी ने बंगाल के दौरे पर 2 चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने देने पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्ष ने आधी आबादी का अपमान किया है। कांग्रेस और टीएमसी ने बिल को पास नहीं होने दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सीएम योगी भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने कूच बिहार जिले के माथाभांगा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। अपने संसद का वो दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी रोड शो करते हुए नजर आए। सीएम योगी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला है जहां पर काफी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आई सीएम योगी के रोड शो में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अलग अलग राज्यों में भी काफी पसंद किया जाता है और उनके रोड शो में उमड़ती हुई ये भीड़ इस बात का जीता जागता सबूत है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहुल गांधी को राहत मिली है। कथित दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ एफआईआर का अपना आदेश रोक दिया है। बिना नोटिस एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता, यह हाईकोर्ट का कहना है। कल हाईकोर्ट ने दिया था राहुल के खिलाफ एफआईआर का आदेश। मत कर। 16 जो पजल है